Hello, I am Miss Vaishali Argade. Welcome you all in second year diploma in pharmacy and also welcome into my channel. आज से हम फार्मास्यूटिक्स 2 की लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और आज ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स 2 और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फार्मास्यूटिक्स 2 क्या है और फार्मास्यूटिक्स 2 में कौन से टॉपिक का आपको स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि हमें डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। There are 6 subjects we have to study in second year diploma in pharmacy. The name of subject are given on the slides. See first subject, that is pharmaceutics 2, having subject code 0811. For this subject you will study theory as well as practicals. Second subject is pharmaceutical chemistry 2. It is having subject code 0812. You have to study theory as well as practical for this subject. Our third subject is pharmacology and toxicology. It is having subject code 0813. You have to go through theory as well as practical for this subject. Our fourth subject is pharmaceutical jurisprudence, that is subject code 0814. For this subject you have to study only theory. There is no practical for this subject. Your fifth subject is drugstore and business management, having subject code 0815. For this subject you have to study the theory only. There is no practical for this subject. And last subject, hospital and clinical pharmacy, that is subject code 0815. For this subject you have to study theory as well as practicals. So this is your total subjects in second year डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब इस टेबल में नेम ऑफ सब्जेक्ट दिए हैं और ब्रैकेट में सब्जेक्ट कोड भी दिया है। तो डिप्लोमा फार्मेसी के हर स्टूडेंट को सब्जेक्ट नेम पता होने चाहिए, उसके साथ ही उसका सब्जेक्ट कोड भी पता होना चाहिए। So these are the subjects you have to study in second year diploma in pharmacy. So इस स्लाइड से आपको ये पता चल गया कि आपको पूरे ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल पढ़ना है। इन नेक्स्ट स्लाइड वी स्टडी अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर all the subjects. MSBT examination pattern is similar as per first year, that is 80-20 pattern.
80 marks is for external examination and 20 marks is for internal examinations. टोटल आपको 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन देनी होगी। ये रहा आपका MSBT एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर सेकेंड ईयर। सो आपको ये पता चल गया है कि आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न कैसी होगी और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। सो वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड अबाउट फार्मास्यूटिक्स। व्हाट इज़ फार्मास्यूटिक्स? क्या आपको पता है फार्मास्यूटिक्स मतलब क्या है? हमें सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स? ओके, फार्मास्यूटिक्स क्या है ये समझने से पहले आपको 2 टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी होता है और वो है ड्रग एंड डोसेज फॉर्म। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं कि ड्रग। सो ड्रग मतलब क्या है? सो ड्रग इज अ chemical entity obtained from various sources which produces therapeutic effect on the body. For example, paracetamol, digitalis, aspirin. Okay. So definition is very simple. ड्रग की डेफिनेशन एकदम सिंपल है। ड्रग इज़ अ केमिकल एंटिटी। ड्रग मतलब क्या है कि ये केमिकल एंटिटी है, केमिकल सब्सटेंसेस है, ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो वेरियस सोर्सेस लाइक नेचुरल ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन, सिंथेटिक ओरिजिन और मराइन ओरिजिन। ये कहाँ से भी ऑब्टेन हो सकता है। सो ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस and which produces the therapeutic effect on the body। और वो क्या करता है? हमारे बॉडी पे स्पेसिफिक थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है जब ये अपने हमारे बॉडी के अंदर जाता है। सो दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ ड्रग। ड्रग इज़ अ केमिकल एंटिटी obtained from various sources and which produces the therapeutic effect on the body। उसके एग्जाम्पल पैरासीटामॉल, डिजिटैलिस, एस्पिरिन, अल्कोहल्स, एम्फेटामाइंस, फिनोबार्बिटोन्स, टेलमिसार्टोन्स, डाइज़ेपाम्स, ट्रिप्टोफैन्स, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड क्लोमिफेन etc. These are the various drugs used in pharmacy। ओके, तो ड्रग क्या है ये तो आपको पता चल गया होगा इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। ड्रग है एक एनी केमिकल सब्सटेंस है जो हमें एक तो नेचुरल सोर्स से ओरिजिन होता है या एनिमल या फिर सिंथेटिक या फिर मराइन सोर्स से हमें ऑब्टेन होता है। और वो किसके लिए यूज़ होता है? तो हमें थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट मिलने के लिए। हम जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो एक स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है, उसे हम ड्रग बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्रग। अब ड्रग के बाद सेकेंड टर्म आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है डोसेज फॉर्म्स। See this definition of dosage form. It is a mixture of drug component with non-drug components. Produces a definite physical form, shape, size intended to be administered by particular route of administration। अब डोसेज फॉर्म के एग्जाम्पल्स भी है, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स। सो डोसेज फॉर्म का क्या मतलब होता है?
बच्चे बोलते तो है कि डोसेज फॉर्म, ये डोसेज फॉर्म, वो डोसेज फॉर्म, लेकिन उनको डोसेज फॉर्म का मतलब ही पता नहीं होता है। तो डोसेज फॉर्म, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ड्रग कंपोनेंट्स विथ नॉन ड्रग कंपोनेंट। ड्रग कंपोनेंट का नॉन ड्रग कंपोनेंट्स के साथ जो मिक्सचर होता है, और उसे हम एक डिफाइनाइट फिजिकल फॉर्म में लाते हैं। जैसे कि उसे एक अलग सी शेप देते हैं, एक अलग सी साइज़ देते हैं, और मीन्स हम उसे एक फिज़िकल फॉर्म देते हैं, और उस फिज़िकल फॉर्म को हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं बाय अ पर्टिकुलर रूट। किसी भी रूट के माध्यम से हम उसे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं। रूट, किसी भी रूट मतलब एक तो हम उसे इंट्रावेनस डाल सकते हैं, इंट्रामस्क्यूलर डाल सकते हैं, सबक्यूटेनियस और ओरल रूट से भी हम उसे अपने बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। और इसे हम कहते हैं डोसेज फॉर्म। So dosage form is a mixture of drug component with the non-drug component to produce a definite physical form. इन दोनों को मिलाकर एक फिजिकल फॉर्म तैयार होता है, और उस फिजिकल फॉर्म को हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, उसे बोलते हैं डोसेज फॉर्म। अब डोसेज फॉर्म के एग्जाम्पल अगर आप देखें तो टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, सिरप्स, देन इलिक्सर्स है, आई ड्रॉप्स, आई लोशंस, देन सपोजिटरीज, पेसारीज, देन ऑइंटमेंट्स है, इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस है, वैनिशिंग क्रीम्स है, एंटीपर्स्पिरेंट्स है, एक्सेट्रा। दिस ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको फार्मास्यूटिक्स 2 में इन डिटेल में स्टडी करने हैं। ओके, तो अब आपको डोसेज फॉर्म मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि डोसेज फॉर्म हम कंसिडर करते हैं कि हमें टैबलेट प्रिपेयर करनी है। टैबलेट एज अ डोसेज फॉर्म हमें एक प्रिपेयर करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, ड्रग लेंगे। सिर्फ ड्रग लेकर अगर हम उसे कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो हमारी टैबलेट बन सकती है क्या? नहीं। तो ड्रग के साथ हमें कुछ नॉन ड्रग कंपोनेंट भी लेने पड़ेंगे, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। नॉन ड्रग कंपोनेंट को एक्सिपिएंट्स। ओके, सो हम ड्रग चॉइस करेंगे, उसके साथ हम हमारा एक्सिपिएंट चॉइस करेंगे, और उन दोनों को मिक्स करेंगे। अब ये जो मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर हम क्या करेंगे, एक उसे डिफाइनाइड फिजिकल फॉर्म देंगे। मतलब क्या, हम जब टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस मिक्सचर को हम डिफाइनाइड फिजिकल फॉर्म देंगे, उसे एक स्पेसिफिक शेप देंगे, या उसे एक स्पेसिफिक साइज़ देंगे। मतलब हम टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम एक तो राउंड शेप की टैबलेट बनाएंगे, या तो ओवल शेप की बनाएंगे, सिलेंड्रिकल शेप की बनाएंगे। मतलब हम उसे एक स्पेसिफिक फिजिकल फॉर्म देंगे, शेप देंगे और साइज़ देंगे। ओके, अब हमारे टैबलेट रेडी है। अब उस टैबलेट को हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे बाय एनी पर्टिकुलर रूट से। कौन से भी रूट से हम उसे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे। अब हम टैबलेट बना रहे हैं तो अल्टीमेटली हम उसे ओरल रूट से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे। और ये जो हमारा डोसेज फॉर्म बन के तैयार हुआ है, डोसेज फॉर्म बन के रेडी हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, टैबलेट एज अ डोसेज फॉर्म। ये हमारा डोसेज फॉर्म ऐसे रेडी होता है। ओके, सो दिस इज अ डोसेज फॉर्म। Now you clear about dosage form, and we will move towards our next and most important point, that is pharmaceutics. Okay,
सो फार्मास्यूटिक्स, व्हाट इज़ फार्मास्यूटिक्स? आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है फार्मास्यूटिक्स के बारे में, और अब सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स 2. सो व्हाट इज़ फार्मास्यूटिक्स 2? In very simple language, see this definition of pharmaceutics. In very simple words, pharmaceutics may be defined as: pharmaceutics is a branch of pharmacy which includes the study of formulations of drug into a dosage form. तो फार्मास्यूटिक्स ये फार्मेसी की एक ब्रांच है विच इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग. उसमें हम ड्रग का फॉर्मुलेशन करते हैं इनटू अ डोसेज फॉर्म. फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग इनटू अ डोसेज फॉर्म, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ड्रग का कन्वर्जन डोसेज फॉर्म में करते हैं. अभी मैंने डोसेज फॉर्म का एग्जांपल एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि टैबलेट बनाते वक्त हम ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट को मिलाकर एक डोसेज फॉर्म बनाते हैं. तो उसमें से जो प्रोसेस होती है ड्रग से डोसेज फॉर्म बनाने की, जो भी प्रोसेस होती है वो सब प्रोसेस हम फार्मास्यूटिक्स में कैरी करते हैं और फार्मास्यूटिक्स में उसका स्टडी करते हैं. अब वो जो प्रोसेस है अंदर की, उस प्रोसेस में 4 स्टेप्स होती है. उसमें फर्स्ट स्टेप होती है फॉर्मुलेशन की. हम ड्रग लेंगे, एक्सिपिएंट्स और ड्रग कंपोनेंट और नॉन ड्रग कंपोनेंट लेंगे, उसको मिलाकर एक फॉर्मूला सेट करेंगे. हम कितनी क्वांटिटी में कितना इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं, एक फॉर्मूला डिसाइड कर लेंगे. ये रहा हमारा फॉर्मुलेशन पार्ट. सेकेंड स्टेप आती है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. अब हमने जो फॉर्मूला सिलेक्ट किया है फर्स्ट पार्ट में, वो फॉर्मूला सिलेक्ट करके हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मतलब एक्चुअल टैबलेट्स कॉम्प्रेस्ड करेंगे और हमारा जो टैबलेट है वो हमारा प्रिपरेशन फॉर्म हो जाएगा. उस प्रिपरेशन की हमें थर्ड स्टेप में स्टेबिलिटी टेस्टिंग करानी है. हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो स्टेबल है कि नहीं, ये हमें चेक करना है. स्टेबिलिटी हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता रहता है. उसकी वजह से हमें स्टेबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है. हमारा प्रोडक्ट हर एनवायरनमेंट में अपनी स्टेबिलिटी शो करता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें स्टेबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है. और लास्ट में जो स्टेप आता है इफ़ेक्टिवनेस. हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो इफ़ेक्टिवनेस देता है कि नहीं, ये इफ़ेक्टिवनेस में हमको स्टडी करना है. सो फार्मास्यूटिक्स में टोटल हमें क्या करना है कि हमारे एक ड्रग से हमको पूरा डोसेज फॉर्म बनाना है और उसे बनाते वक्त हमको 4 स्टेप्स फॉलो करनी है. वो है उसका फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टेबिलिटी एंड इफ़ेक्टिवनेस. अगर ये चारों स्टेप्स हमारे फॉर्मुलेशन ने पास कर दी तो हमारा डोसेज फॉर्म बन के रेडी होता है. और ये सब हम फार्मास्यूटिक्स में स्टडी करते हैं. सो दिस इज़ अ फार्मास्यूटिक्स, that is, it's a branch of pharmacy which deals with the or which includes the study of formulation of drug into a dosage form. आपको ये समझ में आ गया होगा कि फार्मास्यूटिक्स 2 में हम क्या स्टडी करते हैं. सो अब हम अगले स्लाइड पे मूव करते हैं और वो है हमारा फार्मास्यूटिक्स 2 का सिलेबस. फार्मास्यूटिक्स 2 में हमें ये सारे टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको साल भर में स्टडी करने हैं. अब ये जो टॉपिक है ये मैंने 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करके रखे हैं.
इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, प्रिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। देन प्रिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे कि वेरियस लैटिन टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में, उस लैटिन टर्म्स का स्टडी करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, कौन सी मॉडर्न मेथड से हम अब प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। वेरियस कैलकुलेशंस, प्रिस्क्रिप्शन में हम कैलकुलेशन पार्ट भी स्टडी करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है वो प्रिस्क्रिप्शन में। एंड टिपिकल फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का एक टिपिकल फॉर्मेट स्टडी करेंगे। उसके बाद का हमारा टॉपिक आता है पोसोलॉजी। इन पोसोलॉजी वी स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पोसोलॉजी एंड वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द डोज ऑफ ड्रग। पोसोलॉजी मतलब ये होता है कि उसमें हम डोज का स्टडी करते हैं, और वो डोज सिलेक्ट करने के लिए कौन से फैक्टर उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, वो स्टडी हम पोसोलॉजी में करते हैं। उसके साथ ही डोज कैलकुलेशंस है, डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए बहुत सी फॉर्मूलीज दी गई है, उस फॉर्मूला यूज़ करके हमें डोज कैलकुलेट करानी। दिस इज़ पोसोलॉजी। Next topic is incompatibility. So in this topic of incompatibility, we have to study the three types of incompatibility with their classifications. For example, physical, chemical and therapeutic incompatibility. Okay. Next topic आता है monophasic liquid dosage form. In monophasic oral liquid dosage form, there are various dosage form we have to study like mouthwashes, throat paints, elixirs, nasal drop, lotions, ear drops, liniments, dutches and sprays. Okay, these are the monophasic liquid dosage form we have to study. इन सारे dosage form की हमें definition, उसका classification देखना है, उसका formulation देखना है, उसका स्टोरेज कंडीशंस देखनी है, लेबलिंग इंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें हमें इन सब डोसेज फॉर्म की देखनी है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में दो डोसेज फॉर्म आते हैं। उसमें है फर्स्ट सस्पेंशन एंड सेकेंड वन इज़ इमल्शन। अभी ये सस्पेंशन चैप्टर जो है उसमें हम सस्पेंशन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, उसका फॉर्मुलेशन पार्ट देखेंगे, और उसमें हम जो कोई भी एडजुवेंट्स ऐड करने वाले फॉर्मुलेशन में, उस एडजुवेंट्स का हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद हम उसका स्टेबिलिटी स्टडी करेंगे, और फ्लॉक्यूलेशन, जो सस्पेंशन के टाइप्स है, फ्लॉक्यूलेटेड और डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, दोनों का स्टडी करेंगे। आफ्टर सस्पेंशन वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, दैट इज़ इमल्शन। ओके, इमल्शन में हम इमल्शन के टाइप स्टडी करेंगे, उसके बाद उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसके बाद फॉर्मुलेशन, देन सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, देन इंस्टेबिलिटी इन इमल्शन, मतलब हम उसका इवेल्युएशन करेंगे इमल्शन का, एंड लास्टली प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ये स्टडी करेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक आता है दैट इज़ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म।
सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में अगर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें वो है ऑइंटमेंट, पेस्ट और जेलीज। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में फर्स्ट है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट में हमें डेफिनेशन देखनी है ऑइंटमेंट की, उसका क्लासिफिकेशन देखना है, उसका सिलेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल्स, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन पे वो देखने हैं, उसका प्रिपरेशन देखना है और उसका स्टेबिलिटी स्टडी देखना है। और उसमें एक पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। हमें ऑइंटमेंट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखनी है और उसकी स्टोरेज कंडीशंस। उसके बाद जो आता है वो है पेस्ट। पेस्ट में हमें ऑइंटमेंट और पेस्ट का डिफरेंस स्टडी करना है और पेस्ट बनाते वक्त हमें कौन कौन से बेस लगते हैं उस बेस का स्टडी करना है। उसके बाद उसका प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रिजर्वेटिव्स, ये हमें पेस्ट में स्टडी करना है। देन उसके बाद जो आता है वो है जेलीज़। जेलीज़ का हमें डेफिनेशन स्टडी करनी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स स्टडी करने हैं और देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दिस इज सेमी-सॉलिड डोसेज फॉर्म, ointment, paste and jellies. Now next is a suppositories and pessaries. In this we have to study the definition of suppositories and pessaries along with their merits and demerits, that is advantages and disadvantages. Then its types of suppositories, then suppository base, उसका क्लासिफिकेशन, उसका प्रॉपर्टीज़, आइडियल प्रॉपर्टीज़, देन प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड पैकेजिंग ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज की पैकेजिंग कैसे की जाती है, ये सब हमें सपोजिटरीज एंड पेसारीज में स्टडी करना है। उसके बाद का जो टॉपिक आता है वो है डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। ये दैट इज़ डेंटल एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है हमें, उसमें ये सब कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस आते हैं। ओके, सो डेंटल प्रिपरेशंस में हम स्टडी करेंगे अबाउट डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस इंक्लूड्स टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, डेंटल के, these are dentifrices. And facial cosmetics includes the various cosmetic preparations like face powder, compound face powder, then compact powder, rouges, eyelashes, eyeliners, eyebrow pencils, lipstick, cold cream, then vanishing cream, foundation cream, then hair remover preparations, then various shampoo preparations. These are studied in the cosmetic preparations. Also hair dressing and hair removers, antiperspirant preparation, deodorant preparations, these are studied in cosmetic preparations. Next to that is sterile dosage form. Okay, अब स्टेराइल डोसेज फॉर्म के एग्जांपल्स हम जानते हैं। स्टेराइल डोसेज फॉर्म में हम इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस काउंट करते हैं। दिस आर स्टेराइल डोसेज फॉर्म। तो स्टेराइल डोसेज फॉर्म को पैरेंटल डोसेज फॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे वेन्स में जाते हैं और 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करते हैं, इसलिए उसे पैरेंटल डोसेज फॉर्म भी कहा जाता है। सो इस टॉपिक में हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके जनरल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर पैरेंटल डोसेज फॉर्म। देन टाइप्स ऑफ पैरेंटल फॉर्मुलेशंस, उसके टाइप देखेंगे। देन उसका फॉर्मुलेशंस देखेंगे, उसमें कौन कौन से व्हीकल यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से एडजुवेंट्स यूज़ किए जाते हैं। देन उसका प्रोसेसिंग देखेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशंस। कंपनी में जो कोई भी प्रोसेसिंग होती है उसका स्टेप्स दिए हुए हैं, वो स्टेप हमें प्रोसेसिंग में
स्टडी करने। देन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, प्रोडक्शन एरिया में जो कोई भी फैसिलिटीज़ होती है उस फैसिलिटीज़ का हमें स्टेराइल डोसेज फॉर्म में स्टडी करना है। उसके बाद हमें वेरियस इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड एडमिक्सचर का स्टडी करना है। उसमें हम टीपीएन देखेंगे, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, और डायलिसिस फ्लूइड का स्टडी करने वाले हैं। अभी स्टेराइल डोसेज फॉर्म में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बाकी रह जाती है, वो है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। स्टेरिलिटी टेस्टिंग में हम जो भी पैरेंटल प्रिपरेशन बनाते हैं उसकी टेस्टिंग की जाती है, वेदर इट इज़ स्टेराइल और नॉट। फॉर दैट पर्पज़ हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं। और उसके बाद की टेस्टिंग होती है पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग। हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें कोई पार्टिकुलेट मैटर तो प्रेजेंट नहीं है, ये चेक करने के लिए हम पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो आता है वो है फॉल्टी सील पैकिंग। ये है स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट। आफ्टर स्टेराइल डोसेज फॉर्म नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। ओके, तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो है हमारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, इट इंक्लूड द आई ड्रॉप्स, आई लोशन, आई सस्पेंशन, कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस, दीज आर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। उसका हमें इन डिटेल में स्टडी करना है, मीन्स उसके डेफिनेशन स्टडी करनी है, उसका फॉर्मुलेशन पार्ट, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हैंडल करते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, और उसके प्रिजर्वेशंस के बारे में हमको ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में स्टडी करना है। और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के बाद जो लास्ट है वो है सॉलिड डोसेज फॉर्म। ओके, सो सॉलिड डोसेज फॉर्म जो टॉपिक है उसमें हमें सॉलिड डोसेज फॉर्म में सिर्फ पाउडर स्टडी करने को है। उसमें हमें पाउडर्स की डेफिनेशन देखनी है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखने हैं। पाउडर का हमें ग्रैन्यूल्स में कन्वर्जन करना है और ग्रैन्यूल्स का स्टडी करना है। देन सैचेट्स, टैबलेट, ट्राइचुरेट्स, देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स। पाउडर प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स है, उसे मिक्स करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है, ये हमें स्टडी करना है। उसके बाद पाउडर बनाते वक्त कोई वेइंग टेक्निक होता है, हम कैसे पाउडर वे करते हैं, उसकी मिनिमम वेएबल अमाउंट कौन सी है, ये हमें स्टडी करना है। एंड उसकी पाउडर को हम डिस्पेंसिंग बैलेंस पे वे कैसे किया जाता है, ये हमें पाउडर में स्टडी करना है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा टोटल सिलेबस ऑफ फार्मास्यूटिक्स 2, जो हमें पूरे साल में ये टॉपिक्स हमको स्टडी करने हैं। अब उसके बाद जो आता है वो है कि हमने ये सिलेबस आप देख सकते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये इसकी वजह से किया है कि ये मैंने सेशनल वाइज टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और आपको भी क्या करना है, सेशनल वाइज इसको ऐसे ही स्टडी कराना है। अब ये रहे हमारा टोटल सिलेबस ऑफ फार्मास्यूटिक्स 2। अब इस वीडियो में हमने देखा कि फार्मास्यूटिक्स 2 क्या है, डोसेज फॉर्म क्या है, देन ड्रग क्या होता है। फार्मास्यूटिक्स 2 में कौन कौन सा सिलेबस आता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो हमें साल भर में स्टडी करने हैं, ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर पहले स्लाइड पर मैंने दिया हुआ था, आप ये वीडियो फिर से ओपन करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई।
So I hope you all are understood very well. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें. So this is our today's discussion about introduction to pharmaceutics 2. Okay. So lastly, what happened, many contagious diseases are spread through direct or indirect contact with the person, and COVID-19 is one of the example of such type of disease. So that in this situation of COVID-19 we have to take care of self and take a precautions to avoid it and maintain a social distancing. Stay home and stay safe and keep learning with me. Thank you.